हेलो। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसे सीबीएसई ने टर्म 2 2022 एग्ज़ाम के लिए रिलीज़ किया है और इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम यह समझेंगे कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है। सीबीएसई ने पिछले साल जुलाई में ही अपनी नई असेसमेंट स्कीम घोषित कर दी थी, जहां उन्होंने कोरोना के अलग अलग सिनेरियो कंसिडर करके प्लान ए और उसके बैकअप प्लान बी, सी, डी सभी घोषित कर दिए थे। अभी तक सब प्लान ए के अनुसार ही जा रहा है, तो इस बार रिटन टेस्ट होने वाले हैं और इनका वेटेज टर्म 1 की तरह 50% रहेगा। तो अगर हम टर्म 2 के सैम्पल पेपर को देखें, यह पेपर 35 मार्क्स का है और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। इस बार आपको आंसर शीट में डिटेल्ड आंसर लिखने हैं। तो इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस हैं और सब 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में है 3 क्वेश्चंस और सब 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं और सब 4 मार्क्स के हैं। हर सेक्शन में एक ही क्वेश्चन में चॉइस रहेगा। अब हमने सैम्पल पेपर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है, तो अब यह समझते हैं कि यह 35 मार्क्स टर्म 2 के सिलेबस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम टर्म 2 का सिलेबस देखें तो इसमें है कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का। पाइथन का मेजर पोर्शन तो टर्म 1 में ही कवर हो चुका है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स का चैप्टर टर्म 2 में है। फिर है पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स का और डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स का। अब हम देखेंगे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर के प्रश्न किस तरह से इस सिलेबस में विभाजित हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो डेटा स्ट्रक्चर्स का चैप्टर है, उसमें सिर्फ स्टैक है और उस पर 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है सेक्शन ए में और 3 मार्क्स का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है सेक्शन बी में। कंप्यूटर नेटवर्क पे 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है सेक्शन ए में और 2 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन सी में। सेक्शन सी का एक क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है नेटवर्क डिज़ाइन पे। अब हम अगर यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट को देखें तो ये 20 मार्क्स का है, तो इसका हम थोड़ा और डिटेल में ब्रेकअप देखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें आता है डिग्री, कार्डिनैलिटी, अलग अलग तरह की कीज़, इसमें सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, यानी कि एसक्यूएल डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स आदि पे सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, ऑल्टर आदि कमांड्स आते हैं किसी डेटाबेस या टेबल को क्रिएट या ऑल्टर करने के लिए, उस पे सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आता है डीएमएल या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें सिलेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है, जिसे ऑपरेटर्स के साथ, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ या जॉइंस के साथ पूछा गया है। सेक्शन ए में आपको इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का और सेक्शन सी में 4 मार्क्स का एक टेबल जॉइन का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है इंटरफेस विद पाइथन, जिसमें कमांड्स जैसे कि डेटाबेस से कनेक्ट करना, फेच 1, फेच ऑल आदि फंक्शंस आदि पूछे जाते हैं। इस पे सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक्चुअल एग्ज़ाम में ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर इससे आप यह देख सकते हैं कि आपको कहाँ किस पे फोकस करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या और कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आप पाइथन डेटा स्ट्रक्चर से शुरुआत करें। इसमें सिर्फ स्टैक है और इसकी थ्योरी से आप 2 मार्क्स आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग में सिर्फ आपको स्टैक ऑपरेशंस जैसे कि पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले आदि देखने हैं और इसी पे थोड़ी वेरिएशंस करके क्वेश्चन आता है। फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ें। इसमें सबसे पहले आप एब्रीविएशंस याद कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे हमेशा आता है।
फिर आपको करना है एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन की सब अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी जैसे कि आईपी एड्रेस, बैंडविड्थ आदि। फिर पढ़ें स्विचिंग टेक्निक्स, अलग अलग तरह के ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल्स और इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। इसको आप लास्ट ईयर के पेपर लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि यह कई सालों से सेम चलता आ रहा है। एक क्वेश्चन नेटवर्क डिज़ाइन पे है जो हर साल पूछा जाता है। फिर आप डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ें। इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल पर हर साल एक डिग्री, कार्डिनैलिटी और कीज पे इजी क्वेश्चन आता है, तो आप उसी से ही शुरुआत करें। एसक्यूएल इंट्रोडक्शन में भी डेटा टाइप्स या कंस्ट्रेंट्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीडीएल और डीएमएल दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको कुछ टेबल्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो डीडीएल में आपको एक डेटाबेस या टेबल क्रिएट करना आना चाहिए, ऑल्टर करना आना चाहिए या व्यू डिलीट कैसे करना है, यह सब पता होने चाहिए। फिर डीएमएल में आपको सेलेक्ट यूज़ करना आना चाहिए वेयर क्लॉज के साथ, अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ जैसे कि इन, बिटवीन, लाइक आदि। आपको एग्रीगेट फंक्शंस पता होने चाहिए और दो टेबल्स को कैसे जॉइन करना है यह पता होना चाहिए। फिर पाइथन के साथ इंटरफेस करने के लिए पाइथन के कौन से कमांड्स लगते हैं जैसे कि fetch 1, fetch all, यह सब पता होने चाहिए। तो अब हमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप हमारे 2022 टर्म 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं simplycoding.in पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।